प्रेगनेंसी में बॉडी में खुजली होना एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। कई बार हो बहुत बार होती है या फिर पूरी बॉडी में हो सकती है या फिर कहीं-कहीं जहाँ पे सिर्फ़ फैट इकट्ठा है जैसे कि पेट में या थाई में, ऐसी जगह हो सकती है। ये कुछ नहीं, खुश्की भी हो सकती है। कई बार आप डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, ना आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, विटामिन ई लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा लो, एलोवेरा ठंडक पहुँचाता है। तो ऐसे-ऐसे सजेस्ट करते हैं। और कई बार डॉक्टर बोलते हैं लैक्टोकैलामिन लगा लो, तो ये भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या तो फिर कुछ अपने नुस्खे हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि मॉइस्चराइज़र लगा लिया। मॉइस्चराइज़र प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। तो ये सब हम अपना घरेलू नुस्खा अपनाते हैं या फिर कुछ डॉक्टर के कहने पे कुछ चीज़ें करते हैं। तो प्रेगनेंसी में खुश्की होना एक मौसम की आम वजह है जो कि मौसम चेंज होने से भी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, स्किन में रैशेज़ पड़ गए हों और या फिर प्रेगनेंसी के समय जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से खुजली, खुश्की होना एक आम समस्या है। अभी हार्मोन क्या करते हैं ये आपके लीवर में जो एंजाइम्स हैं उनको अंदर ही ब्लॉक कर देते हैं यानी पित्त की थैली में अंदर ही ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से पित्त की थैली स्ट्रेच होती है, फैलती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे वो कलेक्ट होने लगता है। तो कुछ एंजाइम जो है आगे बढ़ने चाहिए वो आगे नहीं बढ़ पाते अंदर ही रह जाते हैं और वहाँ पे वो जो गॉल ब्लैडर है वो फैलने लगता है, कोलीलिथियसिस इसको बोलते हैं। और ये जो एंजाइम्स है जो कि वहाँ पे भरते चले जाते हैं, उनको बाहर निकल जाना चाहिए, पॉटी के रास्ते से बाहर आ जाना चाहिए, तो वहीं पे वो इकट्ठे होने लगते हैं। और वहाँ लीवर पर इकट्ठा होकर के वहाँ पे पेट में खुजली होने लगती है। एक और कंडीशन है ऑब्स्टेट्रिक कोलेलिथियासिस जो कि इसी से रिलेटेड है, वो भी यही कंडीशन है, वहाँ पे जो लीवर के एंजाइम्स है, बाइल के जो भी एंजाइम्स है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे पेट में सूजन आ जाती है और वहाँ खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है। और इसी खुजली की वजह से कई बार बच्चे को नुकसान भी हो जाता है, बच्चा वहाँ पे मेक्योनियम पास कर देता है और उस मेक्योनियम पास करने की वजह से वहाँ बच्चे की डेथ भी हो सकती है। नॉर्मली हम बात करें तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इचिंग और रैशेस होना ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम पतले होते हैं, प्रेगनेंसी के समय हम फैट गेन करते हैं जिसकी वजह से हम मोटे होते हैं, हमारी स्किन मोटी होती है, हमारी स्किन फैलती है और जब हम पतले होते हैं और हमारी स्किन फैलती है तो वो स्ट्रेच करती है, जिससे स्किन फटती है। हमारे स्किन में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिनमें कोलेजन होते हैं, अब वो कितना स्ट्रेच करेगी, ज़्यादा वेट गेन करेंगे, अब क्या होगा स्किन फैलती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी, स्किन की इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा नहीं है तो वो फट जाएगी, फट जाने से वहाँ निशान पड़ जाएँगे, निशान पड़ने के बाद जो वहाँ पे पतली-पतली चमकीली लाइनिंग्स पड़ जाएँगी, जिनको स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, तब हमको लगेगा कि वहाँ पे भी खुजली होने की एक आम समस्या है। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि देखो भाई वहाँ इचिंग मत करना, वहाँ खुजलाना नहीं वरना वहाँ वो स्ट्रेच और पड़ जाएँगे। पर जबकि स्ट्रेच तो पहले से पड़ गए, कभी-कभी होता है क्या एस्ट्रोजन हार्मोन की वज़ह से भी हमने बहुत ज़्यादा खुजली की या आगे खुजली वहाँ पे इचिंग हो रही है, तो क्या होगा स्ट्रेस तो पड़ ही जाएँगे। प्रेगनेंसी के समय आपके ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना, रक्त संचार का बढ़ना ये एक कॉमन सिचुएशन है। होता क्या है ब्लड में पानी बढ़ जाता है और आप 1 से 2 हो गए, आपके अंदर बच्चा है, तो क्या होगा उसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन उस समय पे बढ़ जाता है और होता क्या है ब्लड में पानी भर जाता है। जब बॉडी को जैसे अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 है, तो वो आपको 10 मानना चाहिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कम है और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उसको भी ज़रूरत है ब्लड की, तो इसलिए आपका हीमोग्लोबिन और कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के समय हर किसी को होता है जिसका ब्लड या हीमोग्लोबिन 11 है, 12 है, उसका 9 पे आ जाता है क्योंकि 2 लोग हो गए, 2 को ब्लड की ज़रूरत है। तो बॉडी खुद क्या करता है वो अपने आपके बॉडी में पानी को भरता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और ब्लड में ये ना फ़ील हो कि बॉडी में ब्लड की कमी है। आप देखेंगे कि जो नॉर्मल बॉडी होती है उसमें 5 लीटर ब्लड होता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें 7 लीटर होता है क्योंकि बॉडी ने खुद उसमें पानी भर दिया, बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की इसलिए। तो इस वजह से भी क्या होता है बॉडी में इचिंग, रैशेस पड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है। तो सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक कोलेसिस्टैटिस नहीं है जिसमें कि आपको इचिंग हो, खुजली हो और भी कई बीमारियां हैं जिसमें इचिंग या खुजली हो सकती है। तो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं बॉडी में चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, स्मॉल पॉक्स
या फिर ऐसी बीमारियाँ तो नहीं जन्म ले रही हैं, सिर्फ रैशेस है या फिर कुछ अलग प्रकार के दाने, कुछ अलग प्रकार के निशान बॉडी में तो नहीं पड़ रहे हैं। इन सबको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया क्या-क्या कारण होते हैं कि आपको इचिंग खुजली हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और नहीं है तो आप नॉर्मल रैशेस हैं तो आप एलोवेरा क्रीम लगाओ, लैक्टोकैलामाइन लगाओ, नारियल का तेल लगाओ। कई बार सरसों के तेल से भी आराम मिलता है या फिर आप नहाने के वक़्त नीम का पानी यूज़ कर सकते हैं। नीम का पानी लें और उससे आप नहाएँ। तो ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा और आपकी बॉडी की स्मेल को भी हटाएगा। साथ ही खूब सारा पानी पिएँ, पानी पीने से भी जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स होंगे वो बाहर निकल जाएँगे, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, ड्राइनेस नहीं रहेगी, खुजली नहीं होगी। साथ ही साथ आप लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। बहुत से लोग प्रेगनेंसी के समय हल्दी वाला दूध लेते हैं, तो हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो जो टॉपिकली नीम का पानी से धुल रहे हैं, नहा रहे हैं, तो उनको टॉपिकली इन्फेक्शन से बचेंगे, खुजली, रैशेस से बचेंगे। लेकिन अगर आप अंदरूनी कुछ डाइट ले रहे हैं ऐसा जैसे नीम का पानी या फिर ऐसा कुछ, तो वो आपको अंदरूनी इन्फेक्शन से बचाएगा, रैशेस से, इन सब कारणों से बचाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब खुजली हो रही है, आराम ही नहीं मिल रहा, तो आप सिकाई भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है। आप एक आइस बैग ले लें, उसमें बहुत ठंडी-ठंडी आइस ले लें और उसको जो है अपने पेट में, कमर में, हर जगह सिकाई करें, उससे भी आपको आराम मिलेगा। ये तो जानकारी हो गई। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपके बच्चे को या आपको प्रॉब्लम हो, तो आप नॉर्मल ये सारी घरेलू चीज़ें करके आप अपने स्किन को और इचिंग को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।